किताबों में आता है, हदीस का मफहूम यह है कि औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी बैठी है इनसे पूछियो, इजाजत लेके आई? पकड़ी गई नहीं पकड़ी गई? अब बताओ, तीन बच्चों की अम्मा हो गई, मगर कहना अब भी मैके वालों का चल लिया। घर में लड़ाई डाले पड़ी है, फोन लगा दे अम्मा, अब क्या करूं? वो पढ़ा रही है उधर से। बहन ने जो कह दिया, सबसे ज्यादा मेरी बहन सुन ले, शौहर का है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर तुम गए काम पे और इसने रात के उड़द गोश और जितने भी थे वो सब नाश्ता किया तगड़ा वाला और मोहल्ले में निकल गई। अब इधर बुराई इधर बुराई इधर, पूरे मोहल्ले में 11 बजे, अरे टाइम हो, अब आ रही है खाना बनाने। सबसे ज्यादा हक शौहर का है। शौहर अगर कह दे कि नहीं यहां जाना है तो जाना, शौहर मना कर दे नहीं जाना तो नहीं जाना है, मगर कह के दिखा लियो तो झगड़ा 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 सिर्फ इसी बिना पर है। लड़की कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, मगर अब भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जिस दिन ये रिमोट छूट गया, शौहर के हाथ में आ गया, उसी दिन सैयदा फातिमा और मौला कायनात हजरत अली जैसी जिंदगी हो जाएगी। समझ में आ गई? सैयदा फातिमा और हजरत अली, अल्लाह इनके दादा अपने दादा दादी की बात बताता। एक दिन ना ऐसे डकार लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, हजरत अली आए तो थोड़ा ताकत तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशानी पे पसीना, थोड़े हल्के परेशान से आए। जय सुन लो यार, बस खत्म कर रहे हूं। आए और आने के बाद, हाँ मोटरसाइकिल देखी नहीं है तुमने, उसे जरूर देखियो। सैयदा फातिमा ने जब देखा मेरे सरताज आए, मैं अपनी बहनों को सबक बता रही हूं ये शौहर के साथ कैसे पेश आए। तो सैयदा फातिमा ने देखा अली आए तो अली की तरफ को फातिमा मुस्कुरा दी और आगे तक गई, हाथ पकड़ के लाके बिठा दिया और बिठा करके जल्दी से गई। प्याले में जो भी प्याला था मिट्टी का लकड़ी का, प्याले में पानी लाई और फूल की तरह पेश कर दिया। और जैसे ही पेश किया, हजरत अली ने पानी पी लिया। पीने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना आंचल लिया और लेने के बाद अली की पेशानी का पसीना पोंछ दिया। अली मुस्कुराने लगे। अली बोले, फातिमा सही बता रहा हूं, तुम्हारे इस आंचल ने मेरी सारी थकावट उतार दी, सारी थकावट। अब अली खुश। अली बोले, फातिमा तुम मेरे घर में रही, एक साल एक जोड़ी कपड़े में गुजार दिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, नमक से रोटी खाई, सूखी रोटी ऐसे तोड़ तोड़ के खाई। जौ की रोटी जब कर्री हो जाती है, ऐसे नहीं टूट रही है, तो सैयदा फातिमा या घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी, पानी में भिगो के नमक से खाती थी। हजरत अली इतने प्यार में आए, इतने प्यार में बोले, फातिमा आज दुनिया की जो चीज चाहो मुझसे मांग लो, मांग लो आज। सैयदा फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, नहीं, तुम राजी हो गए, अल्लाह राजी, मेरे बाबा जानी राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा। मेरी बहन सुन लेना। हजरत अली बोले, नहीं फातिमा, आज अगर मेरी जान मांगोगी तो हाजिर। सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ऐसी बीबी बनो ना, ऐसी बीबी बनो जो दुआएं ले। तुम तो गाली सुन रही हो, सर्विस करा रही हो, गालियां, मगर सैयदा फातिमा दुआ दे रही है, अल्लाह का मांग लो। फातिमा का हाथ पकड़ लेगा, फातिमा आज मांग लो, आज अली का दिल खुश है, मांगो।
फातिमा भी प्यार में आगे बोली मांग लो, मांगो। तुम जरा अपने घर जाके बीबी से कह दियो मांग ले, ऐसी चीज मांगेगी जमीन बेच के नहीं छूटोगे। अच्छा है नहीं वसीम साहब? कह रहे हैं जी, लग रहा है इन्हें भी तजर्बा हो गया। मेरे स्टाफ के हैं, मैं इन पे ही हंस लेता हूं, लेकिन सुनो, हाँ कह रहे हैं झाल ही मांगेंगे और क्या मांगे, लग रहा है ये मांग चुकी हैं। बहरहाल तवज्जो, सैयदा फातिमा ने क्या मांगा, वो मांग अपने घरों तक पहुंचा दो। मेरी बहनें सुन ले, अल्लाह, हजरत अली की थकावट उतर गई और आज तो बाज आदमी इतना परेशान है, निरा टेंशन दिए पड़ी है, निरा टेंशन। बेचारा अच्छा खासा था, तौबा कर रहा, हाथ जोड़ रहा, कह रहा शादी क्या हो गई, बवाल में पड़ गया। सही बता रहे हो मैं, इतना टेंशन दे रही, इतना जैसे ही घर में घुसा, थका मांदा आया, निकाला सैंडल चप्पल, बच्चों पे तड़ा, बच्चे पै कर, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। गुस्सा आएगा नहीं आएगा, बच्चे पिटेंगे। क्या माहौल बना रखा है यार, क्या माहौल है। अब वो कह रहे हैं देखो बच्चों को क्यों मार रही हो, तो बोली चुप कर रही हो, तुम्हारा ही कारनामा है। अब वो तुम्हारी अम्मा जो बुढ़िया बैठी है, उन्होंने सर पे चढ़ाया, अम्मा को और लपेट दिया। अम्मा बोली, वो बोला देख अम्मा को मत कहिए वरना घर से बाहर कर दूंगा। जब इतना कहा दुपट्टा फेंका, पहले से नहीं ओढ़े पड़ी थी, दुपट्टा फेंका, बोली अगर एक अब्बा का तो अभी निकाल के दिखा। और ये भी एक ही अब्बा का था इत्तेफाक से। इसने भी जब तलाकें देना शुरू करी है, तलाक तलाक तलाक, जब तक इसकी सांस चलती रही तलाक चलती रही। अब 1 घंटे के बाद जब दोनों का नशा और गुस्सा दोनों उतरे, तो बोला शौहर पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मुझे कोई बात हो गई है, पता नहीं कोई चक्कर लग रहा, हवाई असर हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मैंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या कह दिया मुझे पता ही नहीं चला, मैंने तुमसे कुछ कहा तुमने सुना? तो बीबी बोली नहीं सुना, एक ही मर्तबा तुमने कहा था बस तलाक, झूठी कहीं की, एक मर्तबा कहा था क्या? सोचने की बात है यार, क्या माहौल बना रखा है। एक मर्तबा, अब मुफ्ती साहब तो वही फतवा देंगे जो लिखोगे। अब मुफ्ती साहब बात पहुंच गई कि एक मर्तबा तलाक दूं, सब बोले नहीं हुई। अब अंदाजा लगी बच्चे कैसे हो रहे होंगे। घर के माहौल को सुधारो, अपने आप को सुधारो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा, बात बढ़ती जा रही है। सैयद साहब बैठे हैं, मुझे इजाजत मिल गई थी इसलिए। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा, सोने के झाले नहीं मांगे। चलो ये तो बीबी है, फिर भी शौहर से मांग रही है। बाज सास ना, मतलब लड़के की अम्मा जब लड़के का रिश्ता लेने जाती है, रिश्ता करने जाती है, जब तक इस अम्मा की इतनी लंबी झुमकियां ना मिल जाए ना, तो इसे भी लड़की पसंद नहीं आती है। रिश्ता भी तभी होता जब झाले होते इतने लंबे। मेरा भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी, जो लड़कों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, बुलेट मांग रहा। इससे कहो ऐसा कर, एक प्याला लेके कटोरा लेके मस्जिद गेट पर भीख मांग ले। क्या बना के रख दिया यार, जहेज के नाम पर। बेटा है लंगड़ा कुबड़ा और मांग रहा बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो तुझसे संभल के चला नहीं आ रहा, तेरा कूला है उधर, बुलेट है इधर। कुछ तो सोचो यार। लड़की कोई नहीं देखता कि नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, ये नहीं देखता रोजे रखने वाली है कि नहीं है। बस 4 पहियों के मिल जाए, अम्मा को झुमकियां मिल जाए, रिश्ता बड़ा अच्छा। मुंह फैलिया का मुंह फैल गया, रिश्ता बड़ा अच्छा है। हाँ बेटा शेर मोहम्मद कहा रिश्ता बड़ा अच्छा है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह रात में गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे। किस लिए? कोई भूखा मिल गया तो खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद गया, हाजतमंद मिलेगा उसकी हाजत पूरी कर दूंगा।
कोई परेशान होगा, उसकी चक्कर लगा, मदीने शरीफ का चक्कर लगा रहे थे, कोई कहीं मेरे उसमें रियासत में परेशान तो नहीं है। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, कहा ओ बेटी, ओ बेटी। कहा जी अम्मी। कहा बेटा तुमने बकरियां दूली? वो दौर मवेशियों का था, जानवरों का था, वही दौलत थी। कहा बेटी तुमने बकरी दूली, दूध निकाल लिया? हजरत उमर बाहर सुन रहे हैं। कहा दूध निकाल? कहा अम्मी जान मैंने निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना पानी मिला दे, आधा पानी मिला दे। कहा डबल हो जाएगा। जो दूध का काम कर रहे हैं, धानों का जरा पानी कम भरा करो। नल पे तो मौका मिलता नहीं, खेत में तो भर ले। आ गई मेंढकिया, एक के घर में दूध दिया तो गुड़पदे से मेंढकिया कूदी। तो बोला ये मेंढकिया, बोला मैं क्या करूं, भैंसियां दूध ऐसी दे रही है। अल्लाह के बंदो कुछ तो अल्लाह से डरो। लेकिन सुनो, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। कहो बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा नहीं मां। लड़की क्या बोली? नहीं मां। यार इनकी कुर्सी को चैन नहीं। कहा नहीं मां, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों बेटी? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया है, पैसे दूध के लिए जा रहे हैं ना कि पानी के। अगर तुम्हें इस्तेमाल करना तो जितना चाहो मिलो, बेचना है तो दूध में पानी नहीं, दूध बेचो तो दूध के पैसे। कहा ये जायज नहीं। कहा मैं नहीं मिला सकती। वो मां कहने लगी ओ पगली, अरे क्या हजरत उमर देख रहे हैं? और वो बाहर खड़े थे। हजरत उमर को पता है? वो लड़की कहने लगी मां हजरत उमर को पता हो या ना हो, मगर रब ताला को जरूर पता है, मेरे अल्लाह को पता है, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। जब इतना कहा मां मैं पानी नहीं मिला सकती, मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, मैं गुनाह का काम नहीं कर सकती। जब इतना कहा तो फिर मां ने कहा ओ बेटी तुझसे शादी कौन करेगा? अरे कहां से जहेज लाऊंगी, कौन रिश्ता करेगा? तेरे पास और क्या दौलत रखी है, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो वो लड़की बोली मां हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूं जिंदगी भर कुंवारी बैठी। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बीवी को बुलाया, बोली इधर आओ। हजरत उमर बोले इधर, तुम कह रही थी ना मुझे बहू चाहिए, कब मिल गई? कैसे रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, और ये झुमकियां ढूंढ रही है। झुमकियां बिचौलिया को जब तक लंबी लंबी टांगे ना मिले ना, इसका भी हलक साफ नहीं होता। वो लोग जो रिश्ते सही कराते हैं ताकि गुनाहों से बच जाएं, लड़की लड़के नाना की उम्मत बच जाएं, वो बिचौलिया उसको सवाब मिलेगा। और जो वो बिचौलिया जो इधर की कटवा के उधर, उधर की कटवा के इधर, एक जोड़ी और झूठ बोलता है और टांगों के चक्कर में गलत मिलवा देता है, उसका बुरा हश्र होगा। अब सुनो, बहू को बुलाया हजरत उमर ने अपनी बीवी को, कहा बहू मिल गई है, बड़ी अच्छी है। कहा देखिएगा, देखी नहीं है, नेकी सुनिए। कहा क्या सुना? कहा ऐसे ऐसे जिक्र हो रहा था। तुम खुद सोचो, जो लड़की रात के अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी? वो जिंदगी भर कुंवारी रह सकती है मगर गलत कदम नहीं उठाएगी। मुझे ऐसे तो ही बहू चाहिए। हजरत उमर की बीवी ने बच्चों को बुला लिया, अपने लड़कों से कहा कौन है जो उस लड़की के साथ रिश्ता करने के तैयार है? एक बेटा तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। और अपने बेटों का क्या कारनामा? पहले से ही मोबाइल पे बातें चल रही हैं, मोबाइल खरीद दिए। और हद तो यह है, हुजूर टाइम माफ करना, 1 मिनट हो रहे हैं। हद तो यह है, बहुत मुख्तसर बोलूंगा मैं क्योंकि तबीयत वैसी हो रही। हद तो यह है कि हमने अपनी बेटियों तक को मोबाइल दे दिया। क्यों दिया मोबाइल? दूसरे गैर लड़के बातें हो रही हैं, हो रहे, कुछ तो अकल रखो यार, कुछ तो अकल रखो। अगर लड़के की ना कोई कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी लाली पाउडर जने क्या क्या लगाओ, उसी पे मर मिटा। अब अम्मा को दिखा रहा
चूहे मारने की दवा खाऊंगा मर जाऊंगा वरना वही रिश्ता करूंगा। ये धमकी हजरत उमर का बेटा नेकी सुन के राजी हुआ। उन्होंने दौलत नहीं देखी, ये नबी के गुलाम थे, झुमकिए नहीं देखी, जायदाद नहीं देखी। सुबह को हजरत उमर की बीवी पहुंच गई। अरे जब उस खातून ने देखा, कहां बिठा लूं कहां उठाऊं, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसकी बीवी आई। और तुम कह रहे हो बिचौलिया से यार कोई टक्कर का आदमी मिला दे, चल टक्कर मिला रहे यार, टक्कर कब्र में मिलेगी तेरी टक्कर। टक्करे देख रहे हैं कब्र में, देखिए टक्कर। होश के नाखून लो, होश में आओ। हजरत उमर ने अपने बेटे की वहां शादी की। तुम भी अपने रिश्ते अच्छे करो। लड़कियां देखो, लड़कियां देखो, उसका दीन देखो, उसका माहौल देखो, उसका अखलाक देखो, उसकी परहेजगारी देखो, पर्दा देखो। उसके साथ दौलत भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मांगो मत, भिखारी मत बनना। बात यहां से चल रही थी, समझ में आ रही है? हाँ समझे मैंने क्या कहा था? अकीदा देखो, क्या कहा था? उसका ईमान देखो। इसका मतलब यह अहले सुन्नत वल जमात। कुछ लोग दौलत के चक्कर में वहाबियों के यहां भी कर देते। यार जो नबी का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? खुद सोचो, हम खा रहे नबी का सदका, पी रहे नबी का सदका, सब कुछ नबी के सदक़े में। हमें आंखें मिली नबी के सदक़े में, हाथ मिले नबी के सदक़े में, कान मिले पूरी कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए। तो जब उसी नबी का वफादार नहीं हुआ, गद्दार हो गए, तो तुमसे वफादारी कहां से कर लेगा वो? और कैसे हम मुसलमान हैं जो हमारे नबी का गद्दार हो उसको हम अपने दस्तरखान पे जगह दे दें? उसको हम अपनी बेटी दे दें क्या, या उसकी बेटी ले लें? नबी का गद्दार जो भी है, चाहे हमारा चचा हो, बाप हो, कोई भी हो, वो हमारा कोई नहीं। समझ में आ रही बात? अब सैयदा फातिमा ने क्या मांगा वो बता दूं, रही जा रही है बात। कहा अली बोले मांगो, बढ़ाऊंगा नहीं अब बात को, बहुत बढ़ गई बात, देर हो रही है। हाँ, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहनों के सुनने की बात, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। कहा मांग लूं? कहा मांगो। फातिमा बोली मेरे सरताज, मेरी एक चाहत है, मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। करे मांगो ना, अली तैयार है। कहा मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए। बेटा बात नहीं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना। अली ने कहा रात में निकालना जनाजा? कहा क्यों? कुरान में तो ऐसा नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तुमने फातिमा कहा मेरे सरताज, तुमने मेरी चाहत पूछी ना। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मैं ये चाहती हूं मेरे कफन और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पर्दा क्या कह रही है? पर्दा। और आज की हमारी बहन बेटी बिया शादियों सबसे ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी ले रही है। कहां गए माँ बाप? बेटियों को अच्छा लिबास पहनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई इमाम दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बोलो जिम्मेदारी संभालोगे? जितनी बातें की हैं अमल करोगे इन पे?